हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं उसी के आगे अपडेट कुछ लेके आया हूँ क्योंकि कोरिजेंडम 6 आ चुका है और उसमें कुछ अपने रेलवे ने कुछ बोला है कि क्या करना है आगे नहीं करना है, क्योंकि इस बार इन्होंने डिले नहीं किया है कि हमारा, इसलिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इस बार इन लोगों ने हमारा एग्ज़ाम जो है डिले नहीं किया है, मीन्स उसको प्रोसेस में लाया है कि ईसीए का जो टेंडर है उसके लिए इन्होंने बुलाया है कि इस बार होगा ईसीए का जो टेंडर, मतलब इसका जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और कब तक फाइनल होगा तो हमें भी पता नहीं, लेकिन प्री बिड कॉन्फ्रेंस इस बार होने वाला है। तो इसीलिए आरआरबी की तरफ से कोरिजेंडम 6 आया, जो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन एक यहाँ पे सैड न्यूज़ भी है जो मैं आपको बताऊँगा चैनल में, इसलिए आप लास्ट तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके, तो क्या पॉजिटिव न्यूज़ है और क्या नेगेटिव न्यूज़ है, दोनों मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को लास्ट तक बने रहें तब। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोरिजेंडम 6 आया, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोरिजेंडम 6 आ चुका है आरआरबी चेन्नई की साइड से। कौन करवा रहा है? एनटीपीसी का किसने ले रखा है? तो आरआरबी चेन्नई ले रखा है, जो एग्ज़ाम करवाने का चेन्नई का है एनटीपीसी के लिए। मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कौन करवा रहा है? तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट करवा रहा है हमारा हमारा ए आरआरबी अजमेर करवा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे और क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि चेन्नई ने बोला क्या है कि आपको जितना भी प्री बिड में जो भी कॉन्फ्रेंस में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको कब तक फिल करना है, बताना है उनको कब तक, 29/6 तक, मीन्स 29/6 तक, मतलब 29 जून तक आपको बता देना है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या 3/7 को क्या प्री बिड कॉन्फ्रेंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ के साथ होगा, जो जैसा आरआरबी एनटीपीसी अपने ये में कोरिजेंडम में बोला है कि इस बार मतलब होगा, कंप्लीट होगा। अब ये कब तक फाइनल होगा जो तो हमें पता नहीं, लेकिन इस बार चलो एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे उनके साइड से कि होगा एग्ज़ाम, अगर जो होना होगा तो होगा। मतलब इस साल अगर जो टायर 1 भी ले लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक चांसेस रहेगा कि नेक्स्ट ईयर मतलब सितंबर अक्टूबर तक कुछ क्लियर कर दे, कुछ की ज्वाइनिंग आ जाए। लेकिन यही है कि मतलब अभी एक साल तो, क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्मल एक एग्ज़ाम होता है उसमें 1 ईयर तो नॉर्मली लग ही जाता है, आप कितना भी फास्ट करवा लो 1 ईयर नॉर्मली लग ही जाता है। अब कोई भी एग्ज़ाम देख लो, लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके देख लो, अभी भी लोगों को पायलट के पूरे कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं आई है, टेक्नीशियन का कुछ की ज्वाइनिंग आई है, कुछ की नहीं आई है। आरआरबी जेई की ज्वाइनिंग चल रही है, कुछ में 10 to 20% ज्वाइनिंग हुआ होगा, बाकी सबकी ज्वाइनिंग आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात ये है ना कि ज्वाइनिंग आने के बाद भी ना ये लोग डिले करते हैं कि कब से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मेन चीज़ होता है कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, मीन्स आपके लिए ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है वो डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आरआरबी अहमदाबाद ने क्या किया कि बहुत पहले कुछ की तो ज्वाइनिंग हो गई, मैं जानता हूँ उनकी 5-6 को जो इसकी ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन आरआरबी अहमदाबाद जो स्पेशल अहमदाबाद जो डिवीज़न है उसने क्या किया, ज्वाइनिंग तो करवा ली, डिवीज़न बुला लिया कि आओ आप ज्वाइन करो, सबके पास ज्वाइनिंग लेटर भी गया और ज्वाइन भी कर लिए। लेकिन उनके कोई भी अभी ट्रेनिंग का कुछ पता ही नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग का कुछ पता नहीं है, तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक ज्वाइनिंग का मतलब नहीं है। बस वो ज्वाइनिंग दे चुके हैं कि हाँ उनके साइड से ठीक है, वो पॉजिटिव है, आपके पास एक है कि आप शांति से रह सकते हो, बस ये है कि आप पीसफुल माइंड में रह लोगे। लेकिन वो पीसफुल माइंड कितने दिन तक रहो, जब तक घर पे बैठे रहोगे, मीन्स आपको जॉब चाहिए। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी कुछ आपको वेट करना पड़ सकता है। ऐसे मेरा और एक और फ्रेंड है जो जेई में ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग लेटर बहुत पहले, उसको 2-3 महीने पहले आ गई, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उसके आगे का प्रोसीड नहीं हुआ है। तो देखो अभी तक क्या होता है उनके साइड से, अभी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है उसके बाद से ही मान लो आपको पास, जब तक अर्निंग नहीं स्टार्ट होगी ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं होता ज्वाइनिंग लेटर आने का। ठीक है, अब देखो इनके साइड से ये पॉजिटिव न्यूज़ तो आ गई है। अब देखो लेकिन एक और आया क्या कि फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर वित्त सचिव जो बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आरआरबी की जो जितनी रेलवे की जो इस बार की जो 2020 और 21 या फिर 2019 और 20 ऐसा हुआ है कि इनके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लॉस गए। मतलब रेलवे आप देखो कि इस वीक में मतलब इधर तो चल ही नहीं रहा, 2-3 महीने से तो रेलवे मतलब जितनी अपनी जो फ्लाइट जो होती है, फ्लाइट उसको बोलते हैं, जो मालगाड़ियाँ होती है, वो तो काम कर नहीं रही है ढंग से, कर भी रही है तो उतनी अपनी फुल फोर्स में नहीं कर रही है, तो उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। या फिर जैसे देखो आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलर होते हैं जो ट्रैवल करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब घर में बैठे हुए तो अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो इसका असर कहाँ पड़ रहा है? रेलवे जो पड़ रहा है। अब देखो उनके एम्प्लॉय की अर्निंग तो होती है। अब देखो रेलवे में दिक्कत ये है ना कि रेलवे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी होने का मतलब, बोलने का मतलब क्या होता है कि इसको गवर्नमेंट चला तो रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से ये होता है ना कि आप जितना पैसे कमा रहे हो ना, आपको उसी में से खर्च भी करने हैं। मीन्स आपको जो भी करना है, जैसे जो भी चीज़ें अब जो आप रेलवे से
चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये रेलवे जितना कमाती है ना उतना उसी में से सबको करना है। इसे लगभग 15 लाख जॉब देती है। कितने लाख देती है? 15 लाख जॉब प्रोवाइड करती है हमें। लेकिन अभी क्या हुआ, इतनी मतलब स्थिति ख़राब हो गई कि अब इनको देखो, इनके पास एम्प्लॉय तो पहले से भी था और अभी भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। किसी का गवर्नमेंट में यही हो, किसी के पैसे कटे नहीं है, किसी कुछ डीए कटे हैं जो नॉर्मली है, लेकिन बाकी बेसिक तो आपको देना पड़ेगा, तो बेसिक दे ही रहे हैं। अभी उनके पास इनकम आ नहीं रहा है और पहले से ही इनकी इनकम हालत ख़राब थी कि लास्ट ईयर का आप डेटा देखो तो उन्होंने क्या बताया था कि 99.46 रेलवे लगा देती है 100 रुपये कमाने में, 99.46 लगा देती है। तो उसका फ़ायदा कितना हुआ? मात्र 0.56 फ़ायदा होता है। अब देखो ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि देखो, हम अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज देखते हैं ना, ये हाइक देखते हैं अपने रेलवे टिकट में, तो हम चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं कि यार क्यों हाइक हो गया गवर्नमेंट को ये। अब देखो गवर्नमेंट है, उनको वोट करोगे तभी वो आती है, लेकिन वो अपने अपने मतलब पॉलिटिक्स चलाने के चक्कर में वो किराया बढ़ाती नहीं है और हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन रेलवे को तो घटा हो रहा है। तो इसीलिए इस बार जो वित्त सचिव हैं उन्होंने ये बोला है कि आप 2 साल तक जो ये नेगेटिव न्यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि 2 साल तक आप इसको रिक्रूटमेंट रोक दो, या फिर आप ऐसा करो कि ट्राई करो कि कम से कम रिक्रूटमेंट हो, मिस फ्रीज करो, कुछ ट्रांसफ़र करो, इधर करो उधर करो, मिस फ्रीज करने की बात कर रहे हैं 2 साल के लिए। अब देखो ये 2 साल कौन सा 2 साल होगा मुझे ये पता नहीं है, अब ये रेलवे जानती है कि क्योंकि लास्ट ईयर पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला था कि लगभग 2 लाख वैकेंसी फिर आएगी। कब आएगी? तो मई 2020 में फिर से 2 लाख वैकेंसी आएगी। अब सोचो कि इसमें 90,000 वो लोग थे जो रिटायर हो रहे थे और बाकी कुछ और वैकेंसी क्रिएट हो रही थी क्योंकि रेलवे आगे का भी लेके चलती है। तो अब देखो ये सोचो कि अभी लास्ट ईयर का ही पूरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये कहाँ से 2 लाख वैकेंसी और दे देंगे, और ऊपर से इस पर कोरोना के भी मार है। तो ये देखो कब कौन से ईयर की फ्रीज करने की बात करें तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जो कुछ भी फ्रीज होता है तो असर तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी हमें एग्ज़ाम देना है, या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे जूनियर्स होंगे उनको भी एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है। क्योंकि देखो अगर जो विलेज की जो हमारे जो रेलवे में जो ज़्यादा ज्वाइन करते हैं वो विलेज एरिया के लोग होते हैं, उनकी इंग्लिश होती नहीं है ज़्यादा शानदार, तो वो रेलवे को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। तो किसी की लाइफ में मैटर करता है 1 या 2 साल, तो देखो क्या करती है रेलवे, या फिर कुछ वैकेंसी निकालती है, या फिर जो हमारी जो इस बार 35,000 जो वैकेंसी आ रखी है उसमें कुछ कटिंग करती है फिर देती है, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप बस देखते रहो, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपने चैनल से आपको बताता रहूँगा कि क्या सीन है, क्या आगे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और मैं आपको हमेशा एक अपडेट देते रहूँगा। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को शार्प करते रहो, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर जो अभी एनटीपीसी नहीं हो रहा था 6 महीने में जॉब कैसे लें, वो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, तो वीडियो आप देख सकते हो कैसे अभी मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, तो आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हो एक बार, ठीक है। आप ट्राई करो, अब अभी शार्प कर सकते हो, जब तक गवर्नमेंट की साइड से कुछ न्यूज़ नहीं आता है तो वही कर सकते हो, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। या फिर अभी जिनका CHSL का एग्ज़ाम है वो CHSL में लग रहे हैं अपनी इंग्लिश। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक चीज़ और मैं बताना भूल रही कि किसी का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेन चीज़ होता है आप टेस्ट कितना लगा रहे हो। देखो हमारी टाइम हो चुकी है, क्योंकि टाइम होने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हम 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन एक अप टू मार्क्स हो गई है। अब हमें टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जाके देखना, एनटीपीसी या CHSL बहुत ही हाई जाता है। तो अभी बेटर हो यही कि जैसे सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, उसको एनालाइज करें, देखें कहाँ पे गलती हो रही है, उसको सही करें और फिर आगे बढ़ें। जैसे एनटीपीसी की बात करें तो मिनिमम आपको 75 से अबव लाने हैं, तो यही ट्राई करो कि आप 75 अबव एक सिक्योर कर रहे हो नहीं कर, किसी से भी टेस्ट दे लो, टेक्स्ट बुक दे लो, ग्रेड अप दे लो, अड्डा दे लो, कहीं से आपका टारगेट ये होना चाहिए 75 अबव जैसे भी हो। या फिर आप इसमें देख रहे हो, CHSL में देख रहे हो, टेक्स्ट बुक से दे रहे हो तो थोड़े कम मार्क्स आ सकते हैं, मैं मान सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक थोड़े क्वेश्चन अच्छे देता है। आप अड्डा से दे रहे हो या ग्रेड अप से दे रहे हो तो आपके 140 अबव मार्क्स आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो टेस्ट सीरीज अभी मेन चीज़ यही है, टेस्ट सीरीज लगाओ, आपका मन भी लगेगा और
और चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो ये था RRB NTPC का जो अपडेट था कोरिजेंडम का, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आया था अभी, तो इसलिए मैं आपको उसको अपडेट कर दूँ और थोड़े और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने